पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय गार्ड बच्चों चल ही नहीं स्टेट बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाविद्यालय का परचम लहरा रही है। तो हर साल की तरह जो नए कैडेट्स आए हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। तो आज के कार्यक्रम में मैं सीनियर अंडर ऑफिसर से निवेदन करूंगी कि वे आए और शपथ के लिए आदरणीय प्राचार्य महोदय से आज्ञा लें। जय श्रीमान कैडेट्स को शपथ दिलाने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान गार्ड बक्कल सस रेडी अप मैं अंकित कुमार प्रतिज्ञा करता हूँ कि सच्चाई और श्रद्धा से अपने देश की सेवा करूंगा एवं राष्ट्रीय कैडेट के नियमों तथा अधिनियमों का पालन करूंगा और अपने कमांडिंग ऑफिसर के आदेश के अनुसार हर परेड पर व कैंप में पूर्ण शक्ति के साथ सम्मिलित रहूंगा। गार्ड बच्चों सस अगली प्रस्तुति के लिए कैडेट भूमि को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना भाषण प्रस्तुत करें। Jai Hind and good morning everyone. Respected chief guests and the principals, sir, teachers, partners and all my dear friends. My name is Cadet Bhumi Ambekar. I wish you all a very happy Independence Day and is over a national festival. And I feel a great proud to present this speech. This day, 1947, we all got independence from the British rule. Friends, over a great freedom fighter like Mahatma Gandhi, Lokmanya Tilak, Lala Rajpat, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai, and other devoted here entries life from the independent of the our country. And today will be a celebrate 78 Independence Day to all over India. But friends, Independence Day is not just about remember this past, it about a volunteer over freedom and a look ahead to a bright future. We, the child of India, are the future. It is up to us ensure that India constantly to the grow in every way in sports and technology and every other field. Are you responsible citizen of the most faithfully over the duty to ransom that a great national. And once again, happy Independence Day. जय हिंद। पंक्तियों के साथ
महाविद्यालय के लिए आज बहुत ही गौरव की बात है कि इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजुला निगवाल के निर्देशन में आज़ादी के अमृत काल के अवसर पर शोध विशेषांक पत्रिका ज्ञान सुधा का विमोचन किया जा रहा है। यह शोध विशेषांक भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध संदर्भ पर आधारित है। यह अत्यंत ही गौरव की बात है कि इतिहास विभाग विगत कई वर्षों से लगातार 4 बार शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन कर चुका है। इतिहास विभाग को बहुत बहुत बधाइयाँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मैं इस हेतु इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजुला निगवाल एवं सदस्य आदरणीय स्नेहलता सिंह और आदरणीय कुसुम राय मैम को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और प्राचार्य महोदय और हमारे अतिथि के कर कमलों से आपकी पुस्तक का विमोचन का कार्य संपन्न करें। हम आमंत्रित करती हूँ वाणिज्य विभाग की सदस्य प्रोफेसर रेणुका पाटीदार को कि वे यहाँ आए और आकर अपना प्रशंसा पत्र प्राप्त करें। श्रीमती प्रोफेसर रेणुका पाटीदार, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, आपके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में महाविद्यालय की सेवा करते हुए विभागीय कार्य एवं शिक्षणेतर गतिविधियों में अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं कार्य कुशलता का परिचय श्री गजेंद्र निगवाल, प्रयोगशाला तकनीशियन को मैं यहाँ पर आपके द्वारा हुए छात्र शाखा में अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं कार्य कुशलता का परिचय देते हुए अत्यंत प्रशंसनीय योगदान दिया तथा दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इस हेतु महाविद्यालय परिवार प्रशासन को अत्यंत। अगली कड़ी में मैं श्रीमती विंध्या विश्वकर्मा, अतिथि विद्वान कंप्यूटर विज्ञान को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। विद्यालय की सेवा करते हुए अतिथि विद्वान कंप्यूटर विभाग के रूप में अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं कार्यकुशलता का परिचय देते हुए प्रशंसनीय योगदान दिया तथा दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इस हेतु महाविद्यालय प्रशासन को अत्यंत गर्व है। सदा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे यहाँ पर पधारे श्री महेश यादव जी को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना ओजपूर्ण भाषण इस शुभ अवसर पर दे। आदरणीय आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित महाविद्यालय के कर्मशील ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण ओझा सर, इस महाविद्यालय के डॉक्टर पीके संसे सर, अर्चना जैन मैडम, महाविद्यालय में जो हमारी एनसीसी है, सतत महू, इंदौर, मध्य प्रदेश के साथ आज राष्ट्रीय लेवल पर एक पहचान जो बनी है, उसमें हमेशा छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे
सोनी सर, भूरिया मैडम और यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापकगण, छात्र छात्राओं, कर्मचारीगण, आप सभी को मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज विश्व पटल पर कहीं ना कहीं सभी देश अनेकों समस्याओं से, अनेकों चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ताजा उदाहरण अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश आज हम सबके बीच देखा जा रहा है, सुनना जा रहा है। उसके साथ में श्रीलंका, पाकिस्तान और अन्य देश, इजराइल भी आप देख रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज देश विभिन्न परिस्थितियों से पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन डंके की चोट पे एक ऐसा देश है जो 2047 का संकल्प लेकर राष्ट्र नायक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लेकर भारत जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो 2047 का जो 15 अगस्त होगा वो विकसित भारत का संकल्प लेकर सशक्त राष्ट्र के साथ, मजबूती के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी उसके साक्षी बनेंगे। लगभग 200 वर्षों तक भारत आजादी के लिए तरसता रहा। अंग्रेजों का शासनकाल हमारे देश पर होता जा रहा था। सैकड़ों लाखों युवाओं ने अपनी जान मां भारती के सेवा में हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मेरे नाम होगा या कहीं ना कहीं हमारी कुर्बानी को कोई याद करेगा, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने बलिदानों की याद में अनेकों कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं। कल भी हमने 14 अगस्त 2024 को महू में एक कार्यक्रम किया था। उसका नाम था विभाजन की विभीषिका। विभीषिका का मतलब होता है बंटवारा। बंटवारा चाहे परिवार का हो, समाज का हो या व्यक्ति का हो, बहुत ही पीड़ादायक होता है। आप और हम सब एक परिवार में अपना रहन सहन कर रहे हैं, तो बंटवारा चाहे परिवार में भाई भाई का हो या इस महाविद्यालय में भी हमारा कोई साथी दूसरे महाविद्यालय में जाता है तो वो भी एक बंटवारा है। वैसे ही 14 अगस्त को जो हमारा अखंड भारत था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लगभग 20 लाख हमारे भारतीय जो पाकिस्तान में रह गए थे उनका सरेआम कत्लेआम हो गया। जो ट्रेन आती थी तो लाशों से भरकर आती थी। जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर एक ट्रेन पाकिस्तान से आएगी तो 4 ट्रेन भारत से भी, भारत में जो रह रहे हैं पाकिस्तानी, तो 4 ट्रेन भारत से भी जाएगी। तो उसका पूरे विश्व में माहौल बना और पाकिस्तान ने जो हमारे भारतीय जो वहां रह गए थे उनका कत्लेआम बंद किया। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको समझने की आवश्यकता है कि इस आजादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दे दिया। ना उन्होंने अपने परिवार की चिंता की, ना उन्होंने अपने समाज की चिंता की। एक भाभरा जिले में हमारे छोटे से गांव के युवा जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन 23 वर्ष की उम्र में, चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने भाभरा में जन्म लिया और 23 वर्षों में उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बंदूक नहीं बनी है जो चंद्रशेखर आजाद को जिंदा पकड़ सके या जिंदा मार सके। तो मेरा आज आप सभी छात्र छात्राओं से, महाविद्यालय के प्राचार्य गणों से भी, कर्मचारी गणों से भी निवेदन है कि जो विकसित भारत का संकल्प राष्ट्र नायक श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसके साथ हमको कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। आज देश में भी विभिन्न प्रकार की ताकतें भारत को कमजोर करने के लिए हमारे बीच आ चुकी हैं, चाहे वो जातिवाद के आधार पर हो, समाजवाद के आधार पर हो या अन्य अन्य विभिन्न प्रकार की ताकतें भारत को कमजोर करने के लिए लगी हुई है। हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी कल तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इसके पहले 11 अगस्त 2024 को रविवार को भी मैं भी विधानसभा का प्रभारी था। हमने भी महू विधानसभा के 170 गांव के युवा, वरिष्ठ जन मातृशक्ति के साथ हर घर तिरंगा अभियान का संकल्प लिया था और भारी वर्षा के बाद भी महू विधानसभा की ऐतिहासिक यात्रा महू में निकाली गई, जिसमें हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक
सुश्री उषा ठाकुर जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र की सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर जी भी उपस्थित हुई थी। एक मन की बात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी सुनते होंगे। मन की बात जो रविवार को आती है, आप कोई सुनते हैं? हमको सुनना चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्र नायक मन की बात कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है, एक भारत के ऐसे प्रधानमंत्री है जो निचले तबके के, गरीब तबके के, किसी भी वर्ग के सभी लोगों के लिए सोच रहे हैं। मोदी जी कब मजबूत होंगे? जब गांव का, शहर का, कॉलेज का विद्यार्थी, युवा, महिला या किसी भी वर्ग के व्यक्ति उनके साथ कदम ताल होकर चल सकेंगे। एक व्यक्ति भारत का विकास नहीं कर सकता है, उसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। अब ये देश की बात हो गई है, अब हमारे महाविद्यालय की भी कुछ बात है। कल हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय उषा ठाकुर जी ने पुनः इस महाविद्यालय की सेवा के लिए मुझे उनका विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हम सभी आपके सहभागी बनने के लिए इस महाविद्यालय में आ रहे हैं। मुझे भी जिम्मेदारी है, भारतीय जनता युवा मोर्चे का मैं जिले का उपाध्यक्ष हूं, लेकिन उसके बाद भी हमारी एक टीस रहती है कि हमारा महाविद्यालय आज इंदौर जिले में सर्वप्रथम है। मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं टॉप 10 महाविद्यालय में हमारा महाविद्यालय हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस महाविद्यालय को हम और तेजी से इसे गढ़ें। अब मैं महाविद्यालय की कुछ विषय है कि सबसे पहले हमें आपसी समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, चाहे वो छात्र छात्राओं को हो, महाविद्यालय के प्राध्यापक गणों का हो या महाविद्यालय के हमारे कर्मचारी गणों का हो। जब तक आप आपस में सामंजस्य नहीं स्थापित करोगे, इस महाविद्यालय का विकसित आप नहीं कर सकेंगे। दूसरा विषय है संपर्क और संवाद। कई बार देखने में आता है कि कर्मचारी अपने मन के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मैं आज इस महाविद्यालय की कार्यक्रम में भी आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप अपने चाल चरित्र और चेहरे को आपको बदलना होगा, क्योंकि महाविद्यालय में अभी नेक की टीम भी आने वाली है। तो हर एक व्यक्ति, चाहे हमारे दादा गेट पे बैठे हैं, उनकी भी इस महाविद्यालय को करने में भूमिका है, प्राचार्य महोदय की भी है, छात्र छात्राओं की भी है, प्राध्यापक गणों की भी है और कर्मचारी गणों की भी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि समय का अपने को पालन करना पड़ेगा और महाविद्यालय में अगर कोई परेशानी भी आ रही है तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मैं आप सभी का छोटा भाई हूं, छोटे भाई के रूप में भी मैं आप सभी के साथ सदैव खड़ा रहूंगा। तीसरा हमारा विषय है कर्मचारीकरण। हमारे 17 कर्मचारी हैं लगभग जो नियमितीकरण की मांग है। परसों डीपीएच स्कूल का कार्यक्रम था, आदरणीय दीदी के साथ मैं भी मुख्यमंत्री जी के साथ गया था। तो आज हम मुख्यमंत्री जी से भी सहज मिल सकते हैं, उस शिक्षा मंत्री जी से भी मिल सकते हैं। तो जो कर्मचारियों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो 17 कर्मचारी हमारे जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, उनके लिए भी हम तत्पर रहेंगे और उनको नियमितीकरण करके रहेंगे। इस महाविद्यालय में आ रहे हैं। एक बात के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम दूंगा कि संगठन गढ़े चलो, सुपथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, भूल के भी मुख में जाति पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी ना रक्तपात हो, फूट का घड़ा भरा है फोड़ कर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। वे आए और हम अपनी बात यहाँ पे कहें। सर के पास हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है, तो हम सभी सर आपको सुनने के लिए आते हैं। आ जाइए। धन्यवाद मैडम। पहले जरा मैं चाहूँगा कि आज बहुत खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण में दूर तक ग्रीन दिखाई दे रहा है। आप लोग भी घर से बिल्कुल नहा धो के स्मार्ट बन के आए हैं। प्राध्यापक वर्ग भी बहुत स्मार्ट लग रहा है। एक बार जरा जोर से ताली बजाइए। सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है। नॉर्मली आजकल बच्चों की और मेरे बाई तरफ जो स्टाफ है उनकी भी सुबह 9 बजे बाद ही होती है, लेकिन 15 या 26 जनवरी को हम जरूर यहाँ पर जल्दी आते हैं। अभी माननीय विधायक प्रतिनिधि ने अपनी कॉलेज के बारे में कुछ बातें बताई।
बहुत माइन्यूटली उन्हें ऑब्जर्व किया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस भी इस चीज़ का है कि अभी तक जन समुदाय, जनप्रतिनिधि, छात्र प्रवेश प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहा है। जब हम बात करते हैं 2008 से ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गए हैं और सारी प्रोसेस केंद्रीकृत हो गई है, भोपाल के द्वारा कंडक्ट की जाती है। बच्चे अप्लाई करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट में कमी होती है तो उसका वेरिफिकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट होता है और अलॉटमेंट के बाद उनको फीस जमा करनी पड़ती है। इस सारी प्रोसेस में महाविद्यालय प्रशासन कहीं नहीं होता। मुझे कहते हुए यहाँ पर आपको बताने में बड़ा इस बार थोड़ा दिक्कत हो रही है कि कल की डेट तक, जब लास्ट डेट 10 तारीख थी हमारी फीस भरने की, अभी एक चरण और आने की उम्मीद है, सिर्फ 62% एडमिशन हुए हैं अंडर ग्रेजुएट में फर्स्ट ईयर में और सिर्फ 42% एडमिशन हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट क्लास में। कोई ऐसी कक्षा नहीं है जिसके अंदर पूरी स्ट्रेंथ आई है, सब में सीट खाली है और बहुत खाली है। बीकॉम पार्ट 1 की बात करूं 300 से ज्यादा खाली है। लेकिन कुछ केंद्रीय व्यवस्था होने के कारण इस क्षेत्र के जो छात्र हैं, कम परसेंटेज वाले हैं, उनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है, सीट खाली है। कल हमने एक लेटर स्नेहलता व्यास मैडम के सहयोग से लिख के कल हमने फिर शासन को भिजवाया। अभी माननीय यादव साहब से मेरे इस बारे में चर्चा की। ये सर की बातें थी, इसके बारे में थोड़ा बताना चाह रहा था। आज मैं अपना थोड़ा वक्तव्य यहाँ पर कहना चाहता हूँ। 2-3 बातें हैं जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करें विश्व पटल की। मैं यहाँ से 15 अगस्त पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। विश्व पटल पे आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार युद्ध हो रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं। युद्ध होने के कारण व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आजकल ज़्यादा हो गई। पहले जमीन को कब्जा करने के लिए युद्ध किए जाते थे, अब जहां भी युद्ध हो रहे हैं बहुत बड़ा कारण व्यक्तिगत आकांक्षा, वो बहुत बड़ा कारण होगा। तो रूस, यूक्रेन और इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा पट्टी को लेकर ईरान भी उसके अंदर आ रहा है और उसके कारण एक और विश्व युद्ध की संभावना बनती जा रही है। ईरान यदि आता है तो निश्चित रूप से अमेरिका भी उसके अंदर इंटरफेयर करेगा। ये हमारे दो देश, बड़े बड़े देश जो युद्ध में लड़ रहे हैं, एक हमारे लिए आर्थिक, हमारे से कोई सीमाएं नहीं मिलती। मैं सीमा वाले प्रदेश जो हमारे राष्ट्र है उनके बारे में बात करूंगा अभी। लेकिन दूर होने के साथ भी तटस्थ रहना भी आज के समय बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में आप किसी को सपोर्ट करें तो एक देश ऑटोमेटिक आपका दुश्मन होता है। भारत का जहां तक सवाल है, हम बहुत शांति प्रिय है, सबका डेवलपमेंट चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भी कंफर्टेबल नहीं है बच्चा, उसको लगता है खड़े खड़े थक गया है तो बैठ सकता है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि कहीं भी आतंकवाद ना रहे, मानव समुदाय शांति से जिए। विश्व कुटुंबम की हमारी जो धारणा है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे देश में भी देखा जाए तो अभी भी मणिपुर की स्थिति नहीं ठीक हुई। 2 जाति समुदाय वहां झगड़ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, पहाड़ी प्रदेश जो है वहां पर स्थिति जाति के साथ साथ पहाड़ी इलाके के रहने वाले और मैदानी इलाके में रहने वालों की भी होती है। हिमाचल में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में जो पहाड़ी लोग हैं वो मैदानी इलाके के लोगों को अपने आगे कुछ नहीं समझते, क्योंकि उन प्रदेशों की आइडेंटिटी पहाड़ों के कारण। यही कारण मणिपुर में भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है। इसके बाद मैं चूंकि वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ, इसके बाद मैं बात करूंगा राष्ट्रों के बारे में जो भारत के पड़ोस में है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कृष्णा भूरिया मैडम ने बताया था और अभी महेश यादव साहब ने भी अपने भाषण में जिक्र किया कि विश्व में हम एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन किस स्तर पर अग्रसर हो रहे हैं मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है।
4 दिन पहले भास्कर में आपने पढ़ा हो, एक आर्टिकल आया था, उसमें लिखा था अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 1/4, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 1/4 पे पहुंचने के लिए हमें 75 साल लगेंगे। वो तब जबकि हम और अमेरिका एक श्रेणी की प्रगति करें। 75 साल में अमेरिका कहां होगा ये अपन सोच नहीं सकते। इसके अतिरिक्त कुछ डाटा मैं आपको देना चाहता हूं। हम 5वीं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो इंडेक्स है उसमें है, लेकिन कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के इंडेक्स में पीछे। विकास हो रहा है, लेकिन जो 198 देशों में जो सर्वे हुआ है उसमें हम 146 नंबर पे हैं, बहुत पीछे। और ऐसे देश हमसे आगे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इंडेक्स में हम हैप्पीनेस नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब बातें उसके अंदर आते हैं। जो जीडीपी बढ़ रहा है उसका बहुत बड़ा कारण हमारी पॉपुलेशन। यदि हम अमेरिका की बात करें, एक टूथपेस्ट यदि हम यूज कर रहे हैं तो भारत एक दिन में जितने टूथपेस्ट का उपयोग करेगा उतना अमेरिका को यूज करने में 7 दिन लगेंगे, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन हमसे 7 गुना कम है। फिर भी वो कहाँ है? सब देशों में सबसे अच्छे संबंध हमारे बांग्लादेश से। अब चूंकि वहां भी सत्ता परिवर्तन हो रहा है, नए जो राष्ट्रपति हैं वो किस परिस्थिति से भारत को देखते हैं, ये भी एक चिंता का विषय भारत के लिए। तो अभी आपको याद हो तो अभी हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हमें इंटरनल रूप से बहुत मजबूत होना है, क्योंकि आसपास की राष्ट्रों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आंतरिक रूप से मेरा आप सब नौजवानों से अनुरोध है कि किसी की बातों में नहीं आना है, अपने कैरियर को देखना है। अभी आप शपथ लेते हैं, एक गाना भी आपका एनसीसी का शायद अभी बजाया जाएगा, देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उड़ा लेंगे। क्या होता है शमशीर? ओके, तो ये इतना आसान नहीं है, बहुत कड़े अनुशासन और बहुत कड़ा आपका मनोबल होना चाहिए, तभी आप किसी अप्रिय स्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, आज आप लोग यहाँ पर आए, मुझे बोलने का मौका दिया। मैडम ने आर्थिक विकास आज सबसे बड़ा मुद्दा है, हम उससे आगे आए, देश में शांति बनाए रखें, कोई भी भड़काऊ बात के आगे आप न झुके और अफवाहों से शानदार रहें। पहले हम छोटे थे तो चवन्नी चलती थी तो अधिकतर खोटी होती थी। एक लड़का दौड़ के भागा, चल गई चल गई चल गई चल गई, सब दुकानें बंद, फटाफट पता लगा गोली चल गई गोली चल गई। बाद में उसको पूछा क्या चल गई, बोले मेरी खोटी चवन्नी चल गई। तो ऐसी अफवाहों के बिना हाथ पैर नहीं होते, थोड़ा उससे सतर्क रहें। बहुत देर से आप लोग खड़े हुए यहाँ पर, और मेरे ख्याल से पोहे भी आ चुके होंगे आप लोगों के लिए। पोहे और मिष्ठान जरूर लेके जाएं यहाँ पर। और एक बार पुनः अपने लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। आपका वक्तव्य हमेशा से ही उम्दा और बेहतरीन। हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो यहाँ पर अब सबसे पहले एनसीसी गीत होगा, उसके बाद में राष्ट्रगान होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूरा सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, एक है, एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं।
शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को संपूर्ण बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लाइनों से अपने वक्तव्य को मैं यहीं पे विराम दूंगी। हे भारत माँ, तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख झूठे मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, है तिरंगा जान अपनी, है तिरंगा मान अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी आदर सोल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।